2 महीने के अथक प्रयास के साथ बंगाल के 50 कलाकारों के द्वारा इस पंडाल का निर्माण किया गया है। ऐसा लग रहा है कि आप परी लोक में आ गए। यहाँ आने से हम लोग को यह आभास होता है कि अपन दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। जो लाल मैदान है ये हम लोग सदियों से, हम लोग जब से हमारे जो बचपना से हम लोग देखते आ रहे हैं 40 साल से कि यहाँ लाल मैदान मतलब बहुत बेस्ट जगह है। तो आप लोग इंतजार करते हैं नवरात्र? नवरात्र का इंतजार होता है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इस समय हम भिलाई पावर हाउस लाल मैदान में खड़े हुए हैं, जहां पर विशाल दुर्गा माँ की प्रतिमा को विराजित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र सब्जी मार्केट के व्यापारियों के द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है। माता रानी को किस तरीके से विराजित किया गया है, किस तरीके के धार्मिक आयोजन पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि पर्व में हुए हैं, हम अभी लोगों से जानकारी लेकर बताएंगे। हमारे साथ समिति के काफी सारे लोग मौजूद है जो हमें सारी बातों की जानकारी देंगे। मैं कैमरामैन से चाहूंगी एक बार दुर्गा पंडाल के सामने जो स्टॉल लगे हुए हैं वहां पर कैमरा करे और सब हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके की भव्यता पंडाल में की गई है। कितने हजारों लोग यहाँ पर रोजाना माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ जो विशाल मेला लगाया गया उसका भी आनंद ले रहे हैं। आइए अब हम आपको माँ महिषासुर मर्दनी के दर्शन कराते हैं पंडाल के अंदर चलकर। माँ दुर्गा के 9 रूपों में एक रूप महिषासुर मर्दनी का भी है। जब कहते हैं कि जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था तो उसके नाश के लिए माता आई थी और महिषासुर का वध करी थी उन्होंने, इसी से उनका नाम महिषासुर मर्दनी रखा गया है। समिति के द्वारा महिषासुर मर्दनी की जो यहाँ पर विशाल प्रतिमा आपने देखी वहाँ यहाँ विराजित की गई है और व्यापारियों के द्वारा सब्जी मार्केट के जो व्यापारी काफी सारी तैयारियां पंडाल में की है। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी, किस थीम पर ये पूरा पंडाल बनाया गया है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ समिति के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी मौजूद है, आइए उनसे हम जानते हैं। जी सर, बताएंगे पावर हाउस में जो विशाल दुर्गा प्रतिमा विराजित की गई है, 53वां वर्ष है, किस तरीके का आयोजन इस बार हुआ, क्या खास रहा इस बार नवरात्र में? देखिए, हमारी समिति का 53वां वर्ष है और हमारी समिति की ओर से हर बार कुछ नया देने का प्रयास किया जाता है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व हम सनातन धर्म के सभी लोग जो हैं पूजा पाठ और ये सब करते ही हैं, भक्ति भाव भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हमारी समिति ये विचार करी कि क्यों ना हमारे पास एक समय भी है, अवसर भी है, इस समय का, इस अवसर का लाभ उठाया जाए और ऐसे नवरात्रि के पर्व के अवसर पर क्षेत्र की जनता को, शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को हम कुछ ऐसा दें जिससे उनको कुछ प्रेरणा मिले, कुछ संदेश मिले, उनसे कुछ लाभ हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति पिछले कुछ समय से थीम पर काम कर रही है, एक विषय पे काम कर रही है। कोरोना से पहले हम लोगों ने एक देश में विलुप्त हो रही माटी कला को पुनर्जीवित करने के लिए मटका, कुल्हड़, दिया बाती से हमने पंडाल का निर्माण किया था। उसके बाद हमने एंटी ड्रग्स, नशा के खिलाफ एक युद्ध के रूप में एंटी ड्रग्स पंडाल का निर्माण किया। पिछले बार आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद देशभक्ति भावना से ओतप्रोत मेरा भारत महान पंडाल का निर्माण किया। और इस बार जो है वो पौराणिक कथाओं से लेकर के इंद्रलोक की परी पापा की परी होती है, वो बच्चों की माँ भी होती है, वो भाइयों की बहन भी होती है, माँ सृष्टि की जननी होती है। इसलिए नारी सम्मान को देखते हुए नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटियों का संरक्षण, इस भाव के साथ में इंद्रलोक की परी का निर्माण किया गया है। देवराज इंद्र की 11 अप्सराएं उनकी सेविका हुआ करती थी। इसमें रंभा, मोनिका, कृतिका, इस प्रकार की जो अप्सराएं थी, आप देखेंगे पंडाल में 11 अप्सराएं आपको दिखेंगी। इंद्रलोक में जीव जंतु भी विचरण किया करते थे, आप देखेंगे पंडाल में आपको जीव जंतु भी नजर आएंगे। बहुत अच्छा शहर के लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी, हर वर्ग जो है इस थीम को, इस विषय को बहुत पसंद कर रहे हैं।
जी, निश्चित तौर पर काफी खूबसूरत ये पंडाल बनाया गया है। जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम भी परी लोक में आ गए हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। कितने दिनों से तैयारियों में लगे थे आप लोग और कितने लोग शामिल थे इसमें? ये लगभग 2 महीने के अथक प्रयास के साथ बंगाल के 50 कलाकारों के द्वारा इस पंडाल का निर्माण किया गया है। सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत किया है। इसके ठेकेदार जो हमारे राजेश टेंट हाउस भिलाई के हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है और ये पंडाल सभी के सहयोग से ही बना है। ये आयोजन भी हमारे पावर हाउस के जितने सब्जी व्यवसायी हैं, साथ में सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, लिंक रोड, आकाशगंगा के सब्जी व्यवसायी, ये सभी व्यवसायियों के सहयोग से ही ये पूरा आयोजन होता है। प्रतिमा की यदि हम बात करें तो माँ दुर्गा की जो यहाँ पर प्रतिमा विराजित की गई है, सर इसे कहाँ से मंगवाया गया है? जी। ये प्रतिमा जो है हर वर्ष छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। ग्राम थनौद, जिसे शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के मिलन चक्रधारी के द्वारा बहुत समय से प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। मिलन चक्रधारी वो कलाकार है जो सिर्फ मूर्ति नहीं बनाते, उसमें वो प्राण भी डाल देते हैं। आप माँ की प्रतिमा को यदि सामने से देखेंगे, ऐसा लगता है साक्षात माँ हमें देख रही है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी यहाँ से देख करके, माता रानी के दर्शन करके, हम भी जो है अपने आप को काफी धन्य महसूस करें कि हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। सर ये बताएंगे, जिस तरीके से 9 दिन, आज सप्तमी है, ये अष्टमी, आधे दिन सप्तमी और अष्टमी का दिन लग गया है, किस तरीके के आयोजन पहले दिन से लेके अब तक किए गए? जी, यहाँ पर जो आयोजन है पहले दिन से लगातार चलते आते हैं। डेली का भंडारा, रात को अभी हलवा पूरी का भोजन चल रहा है और यहाँ पे दशहरे के दिन भंडारा का हमेशा प्रतिवर्ष पिछले 52 वर्षों से इनकी जो टीम है, विजय सिंह के साथ हम लोग सब काम मिलकर करते हैं। ये टीम 52 वर्षों से दशहरे के दिन भव्य भंडारा का आयोजन करती है। हम भी चाहें कि आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उस भंडारे पे सम्मिलित हो जाएं। यहाँ पंडाल में जब हम एंट्री कर रहे थे उस वक्त हमने देखा कि काफी सारे जो स्टॉल लगे हुए, उसके साथ में एक हॉस्पिटल का शिविर भी लगाया गया है। वो थीम आपके दिमाग में कैसे आई? क्या कुछ सोच करके आई या कुछ पहले से विचार आप लोगों ने किया? देखिए, कोई भी सामाजिक समितियां हैं, वो सिर्फ पूजा करना और उसे उसके बाद समाप्त कर देना ये विषय नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि समय भी है, अवसर भी है। हम धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमारा दायित्व है कि हम सामाजिक कार्य भी करें, रचनात्मक कार्य भी करें। उसी के तहत बीएमसा हॉस्पिटल की ओर से प्रतिदिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा, हर विभाग के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो हड्डी रोग है, किडनी रोग है, लीवर के हैं, बाल रोग के विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ऐसे सभी डॉक्टर जो आकर के निःशुल्क यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक दिन हमने रक्तदान शिविर भी आयोजित किया था। इस पूरे प्रांगण में इस आयोजन को एक मेला का स्वरूप देने के लिए कि बच्चे बूढ़े सब भी आते हैं, उन्हें साल भर दुर्गा पूजा का इंतजार रहता है कि कब नवरात्रि का वो पर्व आए, ताकि हम घर से बाहर निकल करके और माँ भगवती का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और उसके साथ साथ मेला का भी आनंद लें। उस भाव को देखते हुए हमने यहाँ पर दुकानों का निर्माण किया, जिसमें खाने पीने की वस्तु है, खेलने का है, बच्चे मनोरंजन करते हैं। एक मेला का स्वरूप प्रदान किया है जो आम जनता को काफी प्रभावित कर रहा है। ये थे लाल मैदान में विराजित माँ दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष समिति के लोग, जिन्होंने काफी सारी जानकारियां दी। इतना भव्य पंडाल बना है, इतनी भव्य माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य जगह से भी लोग पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, आइए अब उनसे भी बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि समिति द्वारा जो ये पंडाल तैयार किया गया है, परी लोक बनाया गया है, वो यहाँ पर आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों से जब हमने बातचीत की दुर्गा पंडाल को लेकर के, यहाँ की जो थीम तैयार की गई है परी लोक, उसके बारे में जब हमने जानना चाहा तो यहाँ मौजूद जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कहा आइए हम जानते हैं। जी मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई से हूँ। यहाँ पर जो माता रानी का पंडाल तैयार किया गया, जो थीम बनाई गई है परी लोक,
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो देखने के लिए आए हैं हम लोग। कैसा लग रहा है? आप ऐसा लग रहा है कि आप परी लोक में आ गए? हाँ, ये तो ये बात बना हमारे बहुत अच्छा बना है। यहाँ आने से हम लोग को यह आभास होता है कि अपन दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ का जो आकर्षण है बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में मतलब दिल छूने मन वाला प्रसन्न बात है। हो जा रहा है। मन प्रसन्न हो जा रहा है। तो लाल मैदान का पहले से ही ये ऐसा वाला रहता है। जगह जो लाल मैदान है, ये हम लोग सदियों से हम लोग जब से हमारे जो बचपना से हम लोग देखते आ रहे हैं 40 साल से कि यहाँ लाल मैदान मतलब बहुत बेस्ट जगह है। तो आप लोग इंतजार करते हैं नवरात्र? हाँ, नवरात्र का इंतजार होता है। तो यहाँ का जो रौनकता है, यहाँ का जो माता का जो मूर्ति वगैरह है, वो डेकोरेशन शुरू से साक्षात एक अपना अलग साक्षात लगता है कि वो स्वयं पधारी है, इस टाइप से लगता है यहाँ। माता रानी स्वयं धरती पर आ गई है। ऐसा है। यहाँ का जो है मूर्ति बहुत जबरदस्त रहता है और लगता है कि हाँ माता रानी एकदम एकदम साक्षात लगता है यहाँ का। ये है बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत जो भी किया बहुत अच्छा मेहनत किया, धन्यवाद उसको तहे दिल से मेरे तरफ से। देखा जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने हमें बताया कि माता रानी के विराजित होने के लिए लाल मैदान में बैठने वाली माता रानी का वो 1 साल पूरा इंतजार करते हैं और 1 साल इंतजार के बाद वो नई थीम का इंतजार करते हैं कि इस बार कौन सी थीम पर माता रानी को यहाँ पर विराजित किया गया। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी मैडम बताएंगे आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और बल्कि यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से यहीं देखते हैं, पंडाल बनने से लेके और लास्ट डे तक हर रोज आते हैं, आरती करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। इस बार परी लोक पर आधारित है, जो भी पंडाल है, जो थीम तैयार की गई वो परी लोक पर गई। आपने पूरा परी लोक का भ्रमण किया? जी, आप भी पापा की परी हैं? जी हाँ, हर लड़की होती है पापा की परी, हम भी पापा की परी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और हर साल ये स्पेशलिटी होती है यहाँ की कि हर साल ये एक अलग ही थीम होता है, एक अलग ही वातावरण होता है पूरा। और माता की मूर्तियाँ भी जो होती है, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि माता रानी स्वयं वहाँ बैठी हुई है। क्या प्रार्थना की आपने माता रानी से? क्या मांगा अपने लिए? माता रानी से सिर्फ इतना ही मांगा है कि सबको स्वस्थ रखे। आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पलक यादव है, मैं यहीं रहती हूँ पावर हाउस में ही और यहीं पली बड़ी हूँ। हमारे साथ यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, 2-3 बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची है। आइए उससे भी जानते हैं कि इस परी लोक में आकर के उसे कैसा लग रहा है। जी बताएंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मतलब सही में लग रहा है कि मैं जल परी की दुनिया में आ गई हूँ। हाँ, माता रानी के दर्शन किए आपने? हाँ, क्या मांगा माँ से? मैं पढ़ाई में अच्छी हो जाऊँ। देखा आपने अपनी काफी सारी उम्मीदों को लेकर के, काफी सारे विश्वास को लेकर के माता रानी के पंडाल में लोग पहुंच रहे हैं। सीजी भास्कर के माध्यम से हमने दुर्ग भिलाई वासियों को पावर हाउस लाल मैदान में बैठी मां महिषासुर मर्दिनी की विशाल प्रतिमा के दर्शन कराए, साथ ही यहाँ पर जो थीम तैयार की गई है परी लोक की, उसके भी दर्शन कराए। निश्चित तौर पर प्रत्येक लड़कियां जो होती है वो पापा की परी होती है और इस पंडाल में जो परी लोक बनाया गया है वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां आकर के अपने आप को वास्तव में परी समझने लगी थी। कुछ देर के लिए माता रानी के सभी ने दर्शन किए, सभी ने आशीर्वाद लिया और सभी ने अपने परिवार के साथ पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। जो भी दर्शक, जो भी श्रद्धालु यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, उन्हें हमने अपने चैनल के माध्यम से माता रानी के दर्शन और इस पंडाल के दर्शन करा दिए हैं। निश्चित तौर पर वो अपने आप को धन्य समझ रहे होंगे कि चैनल के माध्यम से हमने लाल मैदान में बैठे माता रानी के दर्शन किए। इसी तरीके की खबरें दिखाते रहेंगे और अन्य माता रानी के पंडालों के दर्शन कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।